अगला क्वेश्चन अलजेब्रा का है, बहुत बेहतरीन प्रश्न है ना, ध्यान से समझिएगा। इसको लगाने के हालांकि दो तरीके हैं, इसमें से जो बेस्ट होगा वो हम आपको बता रहे हैं। देखिए कह रहा है y-12 की वैल्यू हमारे पास 4√5 दी गई है। हमें यहाँ पे दिख रहा है y-3, मतलब हमें यहाँ से कहीं ना कहीं से y-3 बनाना पड़ेगा, ठीक है, तब हम सारी चीज़ें कर सकते हैं। तो देखिए यहाँ पे y-3 अगर बनाना चाहें तो इस 12 को क्या लिख सकते हैं, -3 -9 है ना, -12 है भाई, तो इसको अलग अलग तोड़ेंगे तो -3 और -9 हो जाएगा। तो अगर y-3 को इधर ही छोड़ेंगे तो क्या बनेगा हमारे पास, इधर -9 जो था उधर चला जाएगा तो +9 हो जाएगा, और प्लस का 4√5 पहले से यहाँ पर है 4√5, ये हो जाएगा कि नहीं, बड़े ईमानदारी से बताइए, हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा, है ना। चलिए अब देखते जाइए, यहाँ पर y-3 तो हमें पता चल गया, हमें चाहिए √y-3 अपॉन 1 अपॉन √y-3। हम क्या करते हैं यहाँ पर, इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेते हैं, मतलब एक आसान तरीके से देखने का जुगाड़ खोजते हैं। हम y-3 को x मान लेते हैं, तो x की वैल्यू कितनी हो जाएगी यहाँ पर, 9 + 4√5, ये हो जाएगा। अगर हमने y-3 को x माना है तो यहाँ पे ये हो जाएगा √x और -1 अपॉन यहाँ पर √x हो जाएगा, ठीक है, हमें यही चाहिए। अब क्या करते हैं, इसका कर देते हैं स्क्वायर, हम थोड़ी देर के लिए इसका कर देते हैं स्क्वायर। स्क्वायर करेंगे तो क्या बनेगा, a - b का होल स्क्वायर होता है, मतलब a² + b² -2ab, है ना। तो a का स्क्वायर करिए मतलब √x का स्क्वायर करिए तो x बनेगा, ठीक है, ध्यान से देखते जाएगा, प्लस 1 अपॉन √x यानी b का स्क्वायर करेंगे तो इसका स्क्वायर करेंगे तो 1 अपॉन x हो जाएगा, फिर -2ab तो माइनस का 2 बनेगा, क्योंकि a इंटू बी करेंगे तो 1 बन जाएगा, क्योंकि √x का मल्टीप्लाई 1 अपॉन √x से करेंगे तो √x कट जाएगा, 1 बचेगा, ठीक है, तो 2 इंटू 1 यानी कि 2 आ गया, ठीक है। अब हमें x + 1/x चाहिए, x हमें पता है x कितना है, 9 + 4√5 है ना, 4 यहाँ पर 5 है। अब हमें 1/x निकालना है, चलिए यहाँ से 1 अपॉन x निकाल लीजिए, 1 अपॉन x निकालेंगे तो 1 अपॉन x की वैल्यू कितनी है, 9 + 4√5। हमें इसे रेशनलाइज करना पड़ेगा, थोड़ा सा करने का तरीका कई बार आपको बताया जा चुका है। क्या करते हैं, नीचे वाले का साइन चेंज करके ऊपर मल्टीप्लाई, यानी 9 - 4√5 हो गया, ठीक है, ध्यान से देखते जाइएगा, डिवाइड बाई इन दोनों का स्क्वायर करके घटा लेना है। देखिए 9 का स्क्वायर 81 होता है ना, माइनस 4√5 का स्क्वायर करेंगे तो 4 का स्क्वायर 16 और √5 का स्क्वायर 5, मतलब 16 और 5 ये हो जाएगा 80, ठीक है। तो नीचे तो 1 आ गया, और 1 से किसी चीज़ को डिवाइड करते तो वही चीज़ रहता है, मतलब 1 अपॉन x की वैल्यू कितनी आ गई, 9 - 4√5। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं 1 अपॉन x की वैल्यू 9 - 4√5। अब बहुत सिंपल आपको दिख रहा होगा, -2 हो जाएगा। यहाँ से देखिए ये दोनों खत्म हो जाएंगे, 9 - 9 18 -2 यानी कि 16। 16 इस सवाल का करेक्ट आंसर होगा, 16 इस सवाल का करेक्ट आंसर होगा, जबकि यहाँ पर अच्छा ठीक 16 नहीं होगा, क्योंकि देखिए यहाँ पर हमने इसका स्क्वायर किया था, लेकिन यहाँ पर सिर्फ इसकी वैल्यू चाहिए, तो मतलब इस स्क्वायर को हटाना पड़ेगा। जब इस स्क्वायर को हटाएंगे तो इधर आके हमारा स्क्वायर रूट लग जाएगा दोस्तों, है ना, स्क्वायर रूट, यानी ये कितना आएगा 4 के बराबर, ठीक है। तो 4 इज द करेक्ट आंसर, 4 ऑप्शन नंबर बी होगा। क्लियर है, सभी को अच्छे समझ में आ गया होगा। अलजेब्रा का बेहतरीन क्वेश्चन था दोस्तों। आगे चलिए नेक्स्ट पर। अगला क्वेश्चन हाइट एंड डिस्टेंस से है। एक टावर जमीन पर लंबवत खड़ा हुआ है। जमीन पर एक बिंदु से जो टावर के आधार से 28.6 मीटर दूर है, टावर के शीर्ष का उन्नयन कोण 45 डिग्री पाया गया। टावर की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। सीधे सीधे 28.6 मीटर आ जाएगा, हमने बिना देखे ही बता दिया, है ना। अब ये कैसे बता पाए हैं, आपको कॉन्सेप्ट समझना पड़ेगा। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट हो जाएगा। अब समझिएगा बड़े ध्यान से, ठीक है। अब ऐसे सवाल आपको बिना देखे बन जाएंगे, मतलब कि आपको सॉल्व ही नहीं करना पड़ेगा, सिर्फ देखिए और आंसर टिक करिए, लेकिन उसके लिए आपको दिमाग में वो सारी चीज़ें कॉन्सेप्ट चलनी चाहिए। क्या है इसका देखते जाइए। पहले कह रहा है कि भाई टावर ज़मीन पर खड़ा हुआ है, ठीक है। हमने ये ज़मीन बना लिया और इस पर एक टावर खड़ा कर दिया, है ना। ये अब टावर खड़ा किया होगा तो ज़मीन पर लंबवत होगा, मतलब 90 डिग्री बना रहा होगा, है ना। यहाँ पे आपका 90 डिग्री बन रहा होगा। अब कह रहा है ज़मीन पर एक बिंदु से जो टावर के आधार, टावर का आधार मतलब टावर का निचला हिस्सा, इससे 28.6 मीटर दूर है। कोई पॉइंट यहाँ पर है ना। इससे टावर के शीर्ष का जो उन्नयन कोण है, इस पॉइंट से टावर के शीर्ष यानी टावर का जो टॉप है उसका
एंगल ऑफ एलिवेशन कितना बन रहा है, मतलब ये वैल्यू एंगल ऑफ एलिवेशन ये 45 डिग्री बन रहा है। बड़े ध्यान से सारी चीज़ों को समझते जाइएगा, ठीक है। 45 डिग्री ये जो दिया गया है दूरी, ठीक है, कहाँ से कहाँ तक, आधार से बिंदु तक की दूरी, ये गिवन है आपको 28.6 मीटर। हमें पूछा क्या गया है, टावर की ऊंचाई, मतलब ये चाहिए, ठीक है। अब आपको बताते हैं ट्रायंगल में, मतलब जब भी राइट एंगल ट्रायंगल की बात आती है हाइट एंड डिस्टेंस में, तो दो ही ट्रायंगल बनते हैं, एक 45-45 वाला, दूसरा 30 और 60 वाला। इन्हीं दो से पूरा राइट एंगल ट्रायंगल यानी पूरा हाइट एंड डिस्टेंस आपका ख़त्म हो जाता है। दोनों चीज़ें यहाँ पर बता देते हैं। देखिए दोस्तों, ऑलरेडी अगर इसको देखेंगे तो ये 90 है, तीनों इंटरनल एंगल का सम 180 होता है, ये 90 हो गया तो बाकी दो मिलाकर 90 होने चाहिए। अगर ये 45 है तो ये भी 45 होगा, है ना, ये भी 45 होगा। ध्यान से देखते जाइए एक एक चीज़। अगर ये दोनों 45 है तो ट्रायंगल की प्रॉपर्टी ये कहती है कि इक्वल एंगल के सामने के साइड्स इक्वल होते हैं। अगर हम इस 45 के सामने की साइड 1 यूनिट मानेंगे तो इस 45 के सामने का साइड भी 1 यूनिट होगा, मतलब दोनों बराबर बराबर होंगे, है ना। तो आप ऐसा समझिए कि यहाँ पर अगर 45-45 डिग्री बन रहा है तो उनके सामने के साइड्स बराबर होंगे, मतलब इस 45 के सामने अगर 28.6 है तो इस 45 के सामने भी 28.6 है। इसी कॉन्सेप्ट का यूज़ करके हमने यहाँ पे डायरेक्ट आंसर बताया 28.6, ठीक है। यही तो हाइट था, यही पूछा गया था आपसे, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। तो ये तो हो गया एक ट्रायंगल की कंडीशन। अब मान लीजिए अगर 30 और 60 वाला आता है, 30 और 60 वाला कैसे होगा, क्योंकि यही पूछे जाते हैं, है ना, यही पूछे जाते हैं 30, 60, 45, इसी में सारा कुछ घूमते रहता है। कैसे लगाएंगे देखते जाइए। अगर आपके पास ऐसे दिया है, ये एक राइट एंगल ट्रायंगल है, इसमें आपको 30 और 60 दिया है ना, कोई भी 30 हो सकता है, कोई भी 60 हो सकता है, उससे हमें मतलब नहीं है, बस 30 और 60 होना चाहिए। अगर ये 30 है तो ये तो पक्का है कि 90 डिग्री होगा, राइट एंगल ट्रायंगल बन रहा है तो। फिर अगर ये 30 है तो इसका अगला वाला 60 ही होगा, और अगर एक ठो 60 दिया है तो उसका अगला वाला 30 होगा, है ना। कोई भी दे सकता है, चाहे 30 दे दे चाहे 60 दे दे, तो आपको फिर यहाँ पे देख लेना है कि कौन सा 30 कौन सा 60 होगा, ठीक है। एक ही चीज़ देगा, या तो 60 देगा या फिर 30 देगा। अब इसमें देखिए 30 के सामने वाला अगर 1 यूनिट है, दोस्तों ध्यान से एक चीज़ समझिएगा, अगर 30 के सामने वाला साइड 1 यूनिट है तो 60 के सामने वाला साइड इसका √3 गुना हो जाएगा, यानी कि √3 यूनिट होगा। ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर ये डायग्राम पता है ना, इससे आप सारी चीज़ें लगा सकते हैं, हाइट एंड डिस्टेंस का एक एक सवाल लगा सकते हैं सिर्फ इतने से डायग्राम से, सिर्फ 2 डायग्राम से, क्योंकि यही आपके ट्रायंगल बनते हैं किसी भी हाइट एंड डिस्टेंस के सवाल में। क्लियर हो गई बात। मतलब अगर हम 30 के सामने वाला x मानेंगे तो 60 के सामने वाला x √3 हो जाएगा, यानी कि √3 गुना हो जाता है, जो भी यहाँ पर रहेगा। क्लियर हो गई बात अच्छे से।